किसान भाइयों, यदि आपकी फसल के अंदर भी कुछ इस तरीके की स्टेज आ जाए, जब बालियां निकल आए, दानों पर फूल खिलने लग जाए यानी पॉलिनेशन प्रारंभ हो जाए, और ऐसे में ही जब अपने आप फील्ड को देखें तो उसमें इंसेक्ट आपको दिखाई दे जाएं, जैसे ग्रीन हॉपर हो गया या आपका लीफ फोल्डर हो गया, स्टेम बोरर हो गया, या फंगस के कोई रोग जैसे नेकब्लास्ट होता है, शीत विलाइट होता है या पदगलन होता है, कुछ इस तरीके के रोग आपको दिखने लगें, तो ऐसे में आपके अंदर एक प्रश्न उठेगा कि यदि स्प्रे कराएं तो कहीं जो दाना है उसे नुकसान ना दे जाए। और चूंकि फूल वाली स्टेज में यदि आप स्प्रे कराते हैं, एक सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें दाने के अंदर पटास ही बनती है, खालीपन हो जाता है, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं और ऐसा क्या स्थिति हम लाएं खेत के अंदर जिससे ना ही तो आपके दाने पर कोई प्रभाव आए और इंसेक्ट और फंगस से आप अपने खेत को बचा भी पाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें डिटेल्स में बताने वाला हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टैग एग्री ब्लॉग्स में। साथियों, जब हमारा पॉलिनेशन टाइम होता है, ये होता है प्रारंभ लगभग सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच। इस समय जो हमारा दाना होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, एक नीमा और एक पेलिया। इस समय पॉलिनेशन होता है जिसे सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं या हवा से पॉलिनेशन भी कह सकते हैं या मधुमक्खी मक्खियों के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। पॉलिनेशन से मेरा मतलब यही है कि परागकण निषेचन क्रिया, जिसमें वर्तिकाग्न जो एक दाने से दूसरे दाने पे गिरते हैं और फिर उसमें दूध बनता है, दूध के बाद वो दाना सेट होता चला जाता है, ये पूरी प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। अब ऐसे में जब अगर हम अपने धान पर उसी स्थिति में ये देखते हैं कि हमारी धान के अंदर कई प्रकार के इंसेक्टों का अटैक हो चुका है, जिसमें ग्रीन हॉपर हो सकता है, लीफ फोल्डर हो सकता है, या फिर स्टेम बोरर हो सकता है, या फिर कोई अन्य कीट हो सकता है, तो आप उनकी रोकथाम ना करें तो फिर वो आपके दाने को खा करके डैमेज करेंगे फसल को, उससे भी आपका उत्पादन गिरेगा। और यदि आप उस पीरियड के अंदर जो पॉलिनेशन टाइम है उसमें स्प्रे डलाएंगे तो फिर आपको और भी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो वर्तिकाग्न है या परागकण है वो एक दाने से दूसरे दाने पर ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, और जो खुला हुआ मुंह है वो बंद तो हो जाता है लेकिन उसमें दूध नहीं बनता है, उसमें दाने में जान नहीं पड़ती है और वो पटास बन जाती है। तो दोस्तों, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि आपकी फसल के अंदर कोई रोग आ रहा है, चाहे वो फंगस से रिलेटेड हो, चाहे वो इंसेक्ट से रिलेटेड हो, और बालियां खेत से बाहर हो गई हैं, फूल पर चल रही हैं, तो आप अपने फील्ड पे जाइए और जाने के बाद देखिए कि जो दाना है 2 भागों में विभाजित तो नहीं है, उसमें पॉलिनेशन का टाइम चल तो नहीं रहा है, क्योंकि पॉलिनेशन का नॉर्मल जो टाइम है 8 से दोपहर 1 बजे तक का होता है। इस समय आर्द्रता मौसम में बनी रहती है, साफ मौसम हो तो इसमें पॉलिनेशन चलता है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप सादे पानी का भी स्प्रे डाल दें और दाने के अंदर वो चला जाए तो फिर उसमें जान नहीं पड़ती है, उसमें दूध नहीं बनता है और उसमें वो खाली रह जाता है। तो इसलिए यदि आप इंसेक्टिसाइड अथवा फंगिसाइड का स्प्रे कराएंगे तो ये और भी ज्यादा घातक हो जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बाद ही आप, जब आपके खेत में बालियां निकल आई हों, फूल पर खेत चल रहा हो और किसी भी इंसेक्टिसाइड अथवा फंगिसाइड का आप स्प्रे कर रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा 1 बजे के बाद ही आप स्प्रे डलाइएगा। अब स्प्रे डलाना क्या है कि मान लीजिए बालियां निकल आए, कोई फंगिसाइड आपको लेना है, कोई इंसेक्टिसाइड आपको लेना है, तो दोस्तों जो क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल रहता है 18.5% वाला, आप उसकी 60 ml मात्रा लीजिए, साथ ही आप इसमें मिलाइए इमामेक्टिन बेंजोएट। दोनों ही टेक्निकल फूल और दाने को प्रभावित नहीं करेंगे, पॉलिनेशन के टाइम के बाद में वो सेफ रखेंगे और आपके किसी भी प्रकार के इंसेक्ट को रोकने में दोनों सक्षम हैं, चाहे वो आपका नाल वाला इंसेक्ट हो जैसे स्टेम बोरर होता है, लीफ फोल्डर हो, या आपका मिलीबग हो, माहू हो, कोई भी प्रकार का कीट, ये दोनों कीटनाशक आसानी से रोक सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी फंगिसाइड जैसे समीर हो सकता है, या फिर आप अदामा का कस्टोडिया ले सकते हैं जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल होता है, आप उसे ले लीजिए। अगर मैं मात्रा की बात करूं तो 60 ml कोराजन वाला साल्ट जो क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल होता है किसी भी कंपनी का ले लीजिए, और आप 250 ml एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल आप ले करके मिक्स करके आप स्प्रे कराइए। स्प्रे का टाइम मैंने आपको बता दिया है, दोपहर 1 बजे के बाद यानी 2 बजे के आसपास आप स्प्रे डलाइए, जिससे जो पॉलिनेशन टाइम है वो भी बीत चुका होता है। तो आप एक तो बिना किसी हानि के, बिना किसी गड़बड़ के आप अपने खेत को इंसेक्टिसाइड भी लगा पाएंगे, फंगिसाइड भी लगा पाएंगे, जिससे आपके फंगस के और इंसेक्ट के जितने भी रोग हैं वो सब कंट्रोल हो जाएं और आपको किसी भी प्रकार की हानि ना हो।
जैसा कि आप दाने में देख पा रहे हो, नेमा और पेलिया खुला हुआ है, फूल खिले हुए हैं और यही होता है पॉलिनेशन टाइम, जो 8 से 1 बजे तक रहता है साफ मौसम में। तो आप इस चीज को पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप मतलब बालियां निकलने से पूर्व स्प्रे नहीं दे पाए हैं किसी भी कारण से, चाहे वो बारिश का कारण हो, खराब मौसम हो और आपका धान कुछ इस स्थिति में आ गया हो, तो आप समय का ध्यान रखिएगा। आप किसी भी दवाई का स्प्रे क्यों ना कराएं, हमेशा आप 1 बजे के बाद ही स्प्रे कराएंगे। तो इसलिए मेरे किसान भाइयों, बिना नुकसान के आप स्प्रे इस तरीके से करा सकते हैं। क्योंकि वही किसान ये बोलते हैं कि बालियों पे स्प्रे इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता है कि पॉलिनेशन टाइम कौन सा रहता है और वो स्प्रे करा देते हैं। मान लीजिए उन्होंने 8 से 1 बजे के बीच, मान लीजिए वो लगभग 10-11 बजे के आसपास स्प्रे कराते हैं और उस समय पॉलिनेशन टाइम चल रहा होता है। नेमापेलिया के रूप में 2 भागों में हमारा दाना बटा रहता है और ऐसे में अगर इंसेक्टिसाइड अथवा फंगिसाइड दाने के भीतर चला जाए तो उसमें दाना बनेगा ही नहीं, दूध पड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए आप इस चीज पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, किसी भी हानि से बचने के लिए समय की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। किसी भी खेती में अगर आप समय से काम कर रहे हैं, उचित काम कर रहे हैं, तो फिर आपके उत्पादन भी अच्छे होते हैं। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथियों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपके लिए देते रहते हैं, इसलिए आप अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाइए। और अगर लगे कि इस जानकारी शेयर करने योग्य है तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार किसान भाइयों।